लोग को पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। इतना कुछ तो जान गए थे। और जब ये किसी संख्या के लास्ट में परसेंटेज लगा होता है तो परसेंटेज जब हटाते हैं तो ये 100 क्या आ जाता है, बट्टा में आ जाता है। तो चलिए किसी भी संख्या के आगे परसेंट लगाना है तो उसको हम कैसे भिन्न में बदलेंगे। तो जैसे देख लेते हैं 45%, इसका मतलब क्या हो जाएगा 45/100। काटेंगे कितना होगा, 5 नमा 45, 20 पंचे 100, 9/20। अगर मान लीजिए 60% है, इसको भिन्न में बदलना है, कैसे बदलेंगे 60/100, 2/5। अगर 30% है तो भिन्न में चेंज करना है। भिन्न में चलिए ऊपर लिख देते हैं, भिन्न में बदले। तो कैसे बदल सकते हैं, जैसे 30% है, 30% को भिन्न में बदलेंगे तो 30/100, ये 3/10। तो किसी भी संख्या को आप लोग भिन्न में बदल सकते हैं। तो चलिए इससे आगे का सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी संख्या को दशमलव भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल हर एक बार पूछता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे 36% है, दशमलव भिन्न में बदले। तो दशमलव भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, तो जैसे 36% है तो इसको दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो देखिए 36%, तो 36% का मतलब क्या होता है 100, और 100 को जब परसेंट को हटाते तो 100 कहाँ जाता है, नीचे जाता है 100। अब देखो किसी भी संख्या का जब बट्टा में जैसे 3 है, 3 के बट्टा में 10 है तो क्या होगा, 10 जब ही हटाएंगे नीचे से तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर में दशमलव आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ 100 है, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा तो क्या होगा 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 50% है, इसका दशमलव भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो 50, अब परसेंट हटाए तो क्या हो गया, बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो क्या बचा, अब 5/10 बचा। तो 10 को हटाएंगे नीचे से तो क्या होगा, ये 0 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो देखो इसी प्रकार से। तो चलिए अब देखते हैं कुछ अच्छा सा क्वेश्चन। जैसे 2.3/4% को दशमलव भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 3, 11/4%। अब देख लो इस परसेंट को हटाएंगे तो क्या होगा, तो ये होगा परसेंट हटेगा तो बट्टा में 2 जीरो आएगा। तो 2 जीरो आया तो 2 जीरो को फिर मतलब काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो 2 जीरो को हटाएंगे तो क्या होगा, गुना 100। अगर हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, नहीं चाहें तो ऐसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, चेंज करना है दशमलव भिन्न में। तो दशमलव भिन्न में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसको काटेंगे, तो 4 दूना 8, बच गया 3, तो नहीं लगा तो दशमलव, 4 तिया 12, 4 दूना 8, बच गया 3, 4 सत्ते 28, बच गया 2, 4 पंचे 20। अब देखिए इसके बट्टा में क्या है, 2 जीरो है, तो 2.75 के बट्टा में 2 दी। अब देखिए ये 100 है, 100 को हटाएंगे तो क्या होगा, 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, लेकिन यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक क्या होगा और पीछे जाएगा, तो यहाँ का भी दशमलव हटेगा और दशमलव, क्योंकि 3 अंक था और हमें 4 अंक लेना था, इसीलिए यहाँ क्या किए 1 जीरो डाल दिए। तो इसी प्रकार से अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे हमें दिया रहेगा 0.5%, सॉरी भिन्न में दशमलव भिन्न में बदलना है। तो जैसे दिया रहेगा 3.3/4%, तो क्या करेंगे इसको,
पहले हमें क्या करना है, पूर्णांक तोड़ देना था। 3 चौका 12, 3 15/4%। अब इसको काट देना है। 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, क्योंकि 4 तिया 12, 3 शेष बचा और 3 में 4 से भागने लगा, इसीलिए हम यहाँ दशमलव डाल दिए परसेंटेज। अब देखो 3.75% को अब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100 आएगा। अब बट्टा में 100 आया तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, इसको हटाएंगे तो क्या होगा, 2 को 0 नीचे और उतरेगा। अब 4 0 हो गया, हमें 4 अंक के बाद अगर बट्टा वाला को हटाते हैं तो हमें यहाँ क्या होगा, जितना 0 रहेगा उतना ऊपर में उतना अंक के बाद दशमलव डालना है, ठीक है। तो यहाँ 4 0 है यहाँ, लेकिन यहाँ अंक कितना है, 3 है। तो कुछ भी ना रहे तो वहाँ क्या करेंगे, एक 0 को बढ़ा देंगे। तो चलिए यहाँ नहीं बढ़ा के यहाँ बढ़ाते हैं 0375। और कितना अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव डाल देंगे, ठीक है। बस इतना, इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भी संख्या दिया रहे तो उसको हमें बोले प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो जैसे आप देख लीजिए पहला सवाल 17/56 है, तो 17/56 को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। अगर किसी संख्या को प्रतिशत निकालना रहे तो उस संख्या के प्रतिशत हटा के उस संख्या के नीचे में 100 से भाग देते हैं, और किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो उस संख्या को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्योंकि यहाँ परसेंटेज इसके आगे में प्रतिशत नहीं दिया है, इसलिए हम क्या किए, 100 से गुना किए। 100 से गुना करने के बाद क्या हो गया, 1700/56। अब देखो कटने वाला है तो सबसे पहले दो यहीं पे काट देते हैं। 50, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटे 14, 2 से काटे 25। अब कटने वाला है, नहीं कटेगा तो गुना करेंगे 17 पंचे 85 और 17 दूना 34, 34 8 कितना हो गया, 42/14। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ देंगे तो 14 तिया 42। अब ये भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, कितना शेष बचा, 3। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। 17 पंचे 85, 17 दूना 34, 8 42/14। अब इतना परसेंट इसका हो गया। अब इसको हमें परसेंट में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो 0.006 इतना। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दशमलव को उड़ाएंगे तो क्या होगा, दशमलव को उड़ाने के बाद 6 क्योंकि 1 2 3 जितना अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे। 1 2 3, क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 3 अंक है। अब देखते इसको परसेंट में अब चेंज करेंगे, तो परसेंट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो 2 0 से क्या हुआ, 2 0 उड़ गया। अब क्या बचा, 6 बचा 10 बचा, इतना प्रतिशत इसका आंसर हो गया। अब चलिए इसी प्रकार से देखते हैं 10 को हमें बदलना है क्या, परसेंट में। तो 10 को परसेंट में बदलना है, 10 गुने 100 तो क्या हो जाएगा, 1000। समझे। तो फ्रेंड्स आगे का क्वेश्चन ये है कि 72 का कितना प्रतिशत 9 है। तो सबसे पहले इस ऐसे सवाल अगर पूछे तो इसको सॉल्यूशन करने का, देखो सबसे पहले 72 का मतलब होता है गुना, और कितना पूछ रहा है, कितना प्रतिशत यानी कितना वाट परसेंट कितना है, 9 है। अब देखो तो 72 हुआ गुने वाट, अगर परसेंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, बट्टा में क्या होगा, 100 आएगा। मान लो किसका पूछ रहा है, कोई अंक नहीं तो x मान लो, तो x का 100% बराबर 9 है। अब देखो इसको काटेंगे तो क्या होगा, 9 अट्ठे
72। अब क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू, ये 100 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा 100 इधर आ जाएगा। अब 8 से काटेंगे तो क्या होगा 12 अट्ठे 96, कितना बच गया 4, 12 पंचे 8 पंचे 40, कितना का हो गया 12.5। चलिए अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है आपका, 8 का कितना प्रतिशत 48 है, तो 8 का मतलब क्या गुना कितना प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत हमें प्रतिशत दिया नहीं, प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत सीधा लिख देंगे क्या व्हाट परसेंट, तो व्हाट प्रतिशत बराबर कितना 48 पूछ रहा है, तो क्या करना है यहीं पे काट देते सीधा, 8 छक 48, अब परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100 जाएगा, व्हाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 उधर ले जाएंगे तो क्या होगा गुना, तो यानी 600, तो 600 का कितना है, सवाल क्या कर 8 का कितना प्रतिशत 48 है, तो 8 का 600% 48 है। ठीक है, तो फ्रेंड आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना, और आगे आप लोगों को कल से एक मैथ्स स्टार्ट करने वाला हूँ RS अग्रवाल का, तो हम आपको बुक का पिक दे देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड चलते हैं, जय हिंद।